हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप टॉपिक के बारे में, जिसको नागरिकता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, असल में जो आर्टिकल्स हैं इसके वो 5 से 11 तक हैं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये इतना ईजी होता है ना आर्टिकल्स का दौर, कि शुरू में पढ़ने में बहुत ईजिली याद हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही हम लोग याद तो रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं उसके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को। तो ऐसा क्यों होता है, और मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं आपको याद करवाऊंगा एक सिंपल से निमोनिक्स के माध्यम से पूरे आर्टिकल्स को, और यही नहीं, अंत में वीडियो के मैं आपको समझाऊंगा एक सुंदर सा राइमिंग, जिससे आपको ये आर्टिकल्स आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो बने रहो हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज के आर्टिकल्स को। दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल नंबर 5 है, जो कि मैंने आपको पहले निमोनिक्स बताया, जो आज का निमोनिक्स है सिटीजन, मतलब कि आज का जो टर्म है सी। अब इसको पहले हम लोग समझते हैं, तो आर्टिकल को हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है कि सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट। क्या होता है ना, इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर लिखने के टाइम पे क्लैरिटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुक्स में या बहुत सारी जगह पे होता क्या है ना, ये वन लाइन में या फिर शॉर्ट लाइन में आंसर दिया हुआ रहता है। तो पहले इजी वे में समझते हैं, फिर इसको राइम बना के याद कर लेंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कुछ लोग ऑटोमेटिक इंडिया के नागरिक बन गए थे। लेकिन प्रॉब्लम कैसे हुआ था, या फिर कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि लोग इंडिया के सिटीजन्स कैसे बने, ठीक है, तो उसके हर एक डायमेंशन को समझते हैं। तो पहला, जिनका इंडिया में जन्म हुआ है वो तो इंडिया के नागरिक बन गए। दूसरा, या फिर उनके माता पिता का अगर जन्म हुआ है तो वो भी देश के नागरिक बन गए। या फिर जो 5 साल से ज्यादा अगर देश में रह रहे हैं तो वो भी नागरिक बन जाएंगे। सिंपली समझिए, तो या तो उनका जन्म होना चाहिए, या परिवार होना चाहिए, या फिर वो रहते होंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बावजूद दोस्तों एक रियल इंसिडेंस से भी कनेक्ट करते हैं, जो आपके लिए एक इमेज या फिर पिक्टोरियल इमेज आपके मन में बना देगा, जिससे आपको और भी आसानी से याद होगा। तो मान के चलिए कि दादी माँ का जन्म होता है लाहौर में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, और उनके जो माता पिता हैं वो अमृतसर में जन्म लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो लोग पटना में रह रहे हैं 1945 से, ठीक है। तो होता क्या है कि 26 जनवरी 1950 को अब ये जो दादी माँ है इनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो डीप रूटेड कनेक्शन था ना, क्योंकि इनके माता पिता का जन्म तो अमृतसर में हुआ था ना। तो अब इनको ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि जन्म के आधार पे, या फिर पेरेंट्स के आधार पे, या फिर रहने के आधार पे इनको यहाँ पे रहने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। मोरल ऑफ द आर्टिकल दोस्तों यही है, सिंपल सा, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को अपना माना है जो अपने रिश्ते और रहने से भारत से जुड़े हुए थे। तो समझ गए आर्टिकल दोस्तों। 5 नंबर बहुत ही इजी है कि आप भारत में हो तो भारत में सिटीजनशिप या नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, या फिर आप कैसे पहचानोगे कि आप भारत के नागरिक हो। तो ये रहा पूरा डायमेंशन। दोस्तों, अब समझते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ये सिंपल सा मुद्दा है दोस्तों, जो पाकिस्तान से है, कि पाकिस्तान से लोग अगर आए तो उनको किस तरीके से सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से समझाया गया है कि पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, ये हमारा आर्टिकल नंबर 6 बताता है। कैसे बताता है, तो जो लोग 19 जुलाई से पहले अगर इंडिया में आ चुके हैं तो वो इंडिया के नागरिक हो गए, या फिर जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद से इंडिया में आए हैं तो उनको एक ये परमिट लेना पड़ेगा रीसेटलमेंट का, तब जाके वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। दोस्तों, फिर से इसको समझो और आसान शब्दों में। जैसे अमृत कौर पार्टीशन के टाइम वो लाहौर में रहती थी। 1947 के दंगों के बाद उनका परिवार 19 जुलाई 1948 से पहले ही अमृतसर आ गया और परमानेंटली यहाँ पे सेटल हो गया, इसलिए उनको तो यहाँ का ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गया। लेकिन उनके जो कजन थे गुरबख्श, वो अगस्त 1948 में इंडिया आए, तो उनको क्या होता है कि परमिट फॉर रिसेटलमेंट इन इंडिया लेना पड़ा, तब जाके उनको सिटीजनशिप मिली। ठीक है, यहाँ पे इस सिंपल नेमोनिक्स को फिर से समझो। पार्टीशन वाले लोग के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो जो पहले आए वो बस गए, वो जो बाद में आए वो परमिट ले आए। ये सिंपल सा है दोस्तों।
उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 देखते हैं, जिसमें सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट टू पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान को गए उनके बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक क्या है, तो उन लोगों की सिटीजनशिप का क्या होगा जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान चले गए। तो समझो, जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अनलेस दे रिटर्न टू इंडिया विथ प्रॉपर परमिट। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, अब उनको सिटीजनशिप मिलने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर उनको अब फिर से इंडिया में आना है, इंडिया में रहना है, तो एक प्रॉपर परमिट लेके रहना पड़ेगा ना। अब इसको एक रियल इंसिडेंट से भी रिलेट करके देखते हैं और इसको समझते हैं। तो दोस्तों मान के चलो कि राफिक अहमद एक बंदा है, एक ज़माने में लखनऊ में वो रहा करता था। पार्टीशन के तुरंत बाद अगस्त 1947 में वो पाकिस्तान चला गया अपने रिलेटिव्स के पास, लेकिन कुछ मंथ के बाद उसे लगा कि इंडिया ही उसका घर है। वो सीक्रेटली छुप छुप के बिना परमिट ऑफ रिसेटलमेंट लिए इंडिया आ गया। बाद में होता क्या है कि रिजल्ट देखे तो हम लोग, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो चली गई, क्योंकि आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि अगर आप पाकिस्तान माइग्रेट कर गए और परमिट के बिना वापस अगर आ गए तो आप इंडियन सिटीजन नहीं माने जाओगे। बट अगर राफिक ने प्रॉपर परमिट लेके इंडिया अगर वापस आया होता तो उसके सिटीजनशिप यहाँ पे मिल सकती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 6 का केस ये बन जाता। दोस्तों आर्टिकल नंबर 6 में क्या था, तो आर्टिकल नंबर 6 में बस यही था कि अगर आपको टाइम से पहले अगर आप इंडिया आ जाते तो आप इंडिया के सिटीजन्स कहलाते, लेकिन अब तो आप बाद में आए हो तो आपको प्रॉपर रीसेटलमेंट परमिट लेके आना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आर्टिकल नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। और भी इजी वे में समझो दोस्तों, ये उनके बारे में है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनको भी तो इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए। तो कैसे, तो इंडिया से बाहर रह रहे लोग जैसे यूके, फिजी, अफ्रीका एक्सेट्रा, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इंडिया में जन्म लिए थे, तो वो सिटीजनशिप बन सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इंडिया में बस परिवार होना चाहिए, या फिर वो लोग होने चाहिए, या फिर 5 साल से पहले वो लोग रह रहे हो, तो उसके आधार पर सिटीजनशिप मिल जाती है। तो वो इंडियन मिशन एम्बेसी में रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि हर देश में, हर एक देश का एक अपना एम्बेसी ऑफिस होता है दोस्तों। तो वहाँ पे अपने आप को बस जाके रजिस्टर कर लें। ओवरसीज इंडियन के लिए कनेक्शन बनाए रखने का प्रोविज़न है, जो इंडिया के बाहर में जो लोग रहते हैं तो उनको भी इंडिया से जोड़ के रखने का, या फिर इंडिया की सिटीजनशिप दिलाने का एक बहुत अच्छा काम करता है। जैसे एक आदमी इंडिया का ओरिजिन है, साउथ अफ्रीका में रहता है, और उसके जो मतलब दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, वो लोग इंडिया में जन्म लेते हैं, तो क्या वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। वो भी कैसे? तो इंडियन एम्बेसी से। समझे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। एक लाइन में मैं इसका फिर से समरी देता हूं। ये बस आर्टिकल 8 वो है जो कि बताता है कि जो आदमी इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो क्या वो भी इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे? तो हाँ, कहलाएंगे। कैसे? तो उनके माता पिता का जन्म, दादा दादी का जन्म यहाँ पे होना चाहिए, और नहीं तो वो इंडियन एम्बेसी में जाके अपने आप को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 9। उसमें क्या है कि पीपल्स वॉलेंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉर फॉरेन ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ये क्या है दोस्तों? तो अगर किसी ने खुद से किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है तो उनका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आपको भूख लगती है तो आप एक ही जगह न खाना खा सकते हो, 2 जगह तो खाना खा नहीं सकते हो। तो सिटीजनशिप का भी सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आप एक देश के नागरिक हो तो एक ही देश का सिटीजनशिप रखो, 2 देश का जब रखोगे तो एक देश से आपको मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यही इंडिया का सिद्धांत है कि जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा तो इंडिया एक सिटीजनशिप, अगर वो इंडिया का होगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे कंट्री का होगा तो उसके हिसाब से वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
या फिर अगर वो दूसरे कंट्री का होगा तो इंडिया अपना सिटीजनशिप रद्द कर देगा। एग्जाम्पल में जैसे इंडिया सिटीजनशिप, टेक यूएस सिटीजनशिप, अगर एक आदमी इंडिया का और यूएस का सिटीजनशिप लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप खो देगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 9 बोलता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 10 के बारे में। ये बताता है कि जो हमारे को राइट ऑफ सिटीजनशिप मिला हुआ है ये हमेशा एज इट इज रहेगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। या फिर इसके बारे में कौन बताएगा, अब उसको समझते हैं। तो जिसको एक बार सिटीजनशिप बना दिया गया है उनका सिटीजनशिप जो है पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा, कोई भी बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस कंडीशन में सिटीजन्स का स्टेटस बदलेगा। या फिर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, तो सिटीजनशिप कंटिन्यूज अनलेस अल्टर्ड बाय लॉ एंड मेड बाय पार्लियामेंट लाइक सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सिटीजनशिप को मेनली जो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा, पार्लियामेंट ही इसको डिसाइड करेगा या फिर इसके स्टेटस को बदलने का वही काम कर सकता है। दोस्तों अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 11 के बारे में, जो कि कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। जाहिर सी बात है दोस्तों कि पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप को एज अ लॉ के प्रति रेगुलेट कर सकता है, कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो क्योंकि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि किसी भी सिटीजन्स को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, कैसे कैंसिल होगा और फ्यूचर में किस बेसिस पे उसको सिटीजनशिप बना के रखा जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसी आर्टिकल के बेस पे बना था। वो सिंपल सी बात है, यही कहता है कि अगर सिटीजनशिप में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो अगर जैसे कि एक बार आया भी था 2003 में, तो ये किस आर्टिकल के बेसिस पे ये अमेंडमेंट हुआ, तो आर्टिकल नंबर 11 के तहत। दोस्तों अगर अभी तक भी आपको वीडियो देखने में कुछ नहीं समझ में आया तो बस इस समरी टेबल को देखो और बहुत अच्छे से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो मैंने जहां तक आपको बताया था कि आज का जो हमारा निमोनिक्स था सिटीजन, ठीक है, ये 5 वर्ड से आप पूरे टॉपिक को कनेक्ट करके याद कर लोगे। पहला क्या था दोस्तों, सिटीजन बाय बर्थ या फिर बेस, इंडिया में बेस वाला या फिर इंडिया में जो रहते हैं वो। फिर दूसरा क्या था, इंडिया आए लोग, जो पाकिस्तान ने इंडिया आए लोग उनके लिए बोला गया। या फिर टी से देखो तो चले गए, कहाँ चले गए, तो भाई पाकिस्तान चले गए। फिर आई से देखो तो इंडियन अब्रोड, जो कि इंडिया के थे लेकिन विदेश में रहते थे। फिर आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों कि जीरो ड्यूअल, मतलब कि आपके पास दो नागरिकता अलाउ ही नहीं है। या फिर आपको ई से देखने को मिलेगा एग्जिस्टिंग राइट, मतलब जब तक सिटीजन हो तब तक आपके पास राइट है, उसके बाद नहीं है। और लास्ट दोस्तों न्यू रूल्स, मतलब पार्लियामेंट जो है ना वो नए रूल्स बना सकता है और कोई रूल्स बना ही नहीं सकता है। और एक राइमिंग्स के पर्सपेक्टिव से भी समझ लें तो 5 ने पहचान दी, 6 ने रहने वालों को, 7 ने दूर जाने वालों को रोका, 8 ने विदेशी वालों को जोड़ा, 9 ने मना किया डबल गेम, 10 ने दिया लीगल फ्रेम, 11 ने कहा पार्लियामेंट ही सबका गेम। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को रियल इंसिडेंट्स के साथ रिलेट करके। तो दोस्तों कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में को प्रेस कर दें, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।